हे गाइस, वेलकम टू बने डोस। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की। बट बिफोर दैट, मेक श्योर लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू बने डो। तो इस डिफरेंस को बताने से पहले मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि इस डिफरेंस में कुछ ऐसे पॉइंट होंगे जो आपको अभी समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि वो हम आगे आने वाले वीडियोस में कवर करेंगे जब सिलेबस हम में आगे बढ़ेंगे। अभी डिफरेंस बताना इसलिए ज़रूरी है, एक तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। दूसरा, जब आप आगे वो चीज़ें देखेंगे तब आपको ये चीज़ें हिट होंगी कि हाँ, ये चीज़ हमने डिफरेंस में पढ़ी थी और आप उसका ध्यान रखेंगे। ओके? तो जो पहला जो पॉइंट है जिसके बेस पे हमने डिफरेंस किया है वो है डिवाइडेड इनटू। प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में प्रोग्राम इज़ डिवाइडेड इनटू पार्ट्स कॉल्ड फंक्शन। हम एक बड़े प्रोग्राम को फंक्शंस में डिवाइड करते हैं अलग-अलग, जबकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में प्रोग्राम इज़ डिवाइडेड इनटू पार्ट्स कॉल्ड ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम जो प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट के फॉर्म में डिवाइड करेंगे। Importance in this, importance is not given to data but function and its sequence of action to be done. प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या होता है, हम डेटा को इम्पोर्टेंस नहीं देते बल्कि फंक्शंस को और उन फंक्शन के सीक्वेंस को कि किस सीक्वेंस में वो फंक्शन होंगे इस पर ज़्यादा फोकस करते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में इम्पोर्टेंस इज गिवन टू डेटा, इम्पोर्टेंट हम डेटा को देते हैं, नॉट फंक्शन या उनके सीक्वेंस को, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होता है वो रियल वर्ल्ड की तरह काम करता है। एक्सेस स्पेसिफायर, इन दिस देयर इज नो एक्सेस। यहाँ पर कोई भी एक्सेस स्पेसिफायर नहीं होते हैं, जबकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं, जैसे पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड। आगे हम इनहेरिटेंस में इन्हें काफ़ी डिटेल में देखेंगे कि कौन सा स्पेसिफायर कब हमें यूज़ करना है। डेटा मूविंग, इन प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग डेटा कैन फ्रीली मूव फ्रॉम फंक्शन टू फंक्शन इन द सिस्टम। एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन में हम डेटा फ्रीली मूव हो सकता है, जबकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ऑब्जेक्ट कैन मूव एंड कम्युनिकेट, आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं बट विद द हेल्प ऑफ मेंबर फंक्शन। मेंबर फंक्शन भी हम आगे भी देखेंगे क्या होते हैं, बट जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो आपस में मेंबर फंक्शन के थ्रू ही कम्युनिकेट करते हैं। एक्सपेंशन, इन प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इट इज नॉट इजी टू ऐड न्यू डेटा एंड फंक्शन। नए डेटा या नए फंक्शन को ऐड करना थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, हमें काफ़ी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, जबकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में एक्सपेंशन करना यानी कि नए डेटा या फंक्शन को ऐड करना काफ़ी ईजी होता है। अप्रोच, प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग फॉलो टॉप डाउन अप्रोच, ऊपर से नीचे, एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग फॉलो बॉटम अप अप्रोच। Data access, in procedure-oriented programming, function use global data for sharing that can access freely from function to function। अगर आप कोडिंग में इंटरेस्टेड हैं या कोडिंग कर रहे हैं तो आपको ग्लोबल और लोकल डेटा के बारे में जानकारी होगी। ग्लोबल डेटा क्या होता है, जिन्हें सारे फंक्शन आपस में शेयर करते हैं। तो शेयरिंग का जो भी प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जो पर्पस होता है वो ग्लोबल डेटा की हेल्प से पूरा होता है, जबकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में डेटा फ्रीली मूव नहीं कर सकता, तो यहाँ पर हम एक्सेस स्पेसिफायर की हेल्प से डेटा का एक्सेस देते हैं। डेटा हाइडिंग, इन प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नो मेथड ऑफ डेटा हाइडिंग सो इट इज लेस सिक्योर। कोई मेथड नहीं होता डेटा हाइडिंग का, इसलिए ये लेस सिक्योर है, जबकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में डेटा हाइडिंग का मेथड होता है, इसलिए ये मोर सिक्योर है। ओवरलोडिंग, प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ओवरलोडिंग नहीं होती है, जबकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ओवरलोडिंग होती है। फंक्शन ओवरलोडिंग एंड ऑपरेटर ओवरलोडिंग हम आगे देखेंगे। एग्जाम्पल जैसे सी, फॉरट्रान, पास्कल, ये सारी प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, और सी प्लस प्लस, जावा और डॉट नेट, ये सारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ओके, तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।